नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज मैं आपको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के बारे में बताने जा रही हूँ। मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में, अपने पिछले वीडियो में 0 बाय 0 फॉर्म के बारे में बताया था। आज मैं आपको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म के बारे में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी जो है वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्यों है। अब आप देखिए, मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से इन्फिनिटी मतलब होता है एक बहुत बड़ा नंबर जो कि डिफाइन ही नहीं है। अब यहाँ पर आप एक बहुत बड़े नंबर को एक बहुत बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, जो कि आपको पता ही नहीं है कि वो कितना बड़ा है। जब आपको पता नहीं है कि आप एक बहुत बड़े नंबर को एक बहुत बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और दोनों की ही वैल्यू आपको नहीं मालूम, तो उनका जो डिवीजन आ रहा है उसकी भी आपको वैल्यू नहीं मालूम, उसको भी आप कैन नॉट डिटरमाइन, आप उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो जब आप उसको डिटरमाइन ही नहीं कर सकते हैं तो ये आपकी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गई है। सपोज आपको लिमिट x टेंड्स टू a fx डिवाइडेड बाय gx कैलकुलेट करना है, और आपका लिमिट x टेंड्स टू a fx जो है वो आपका इन्फिनिटी है, एंड लिमिट x टेंड्स टू a gx जो है वो भी आपका इन्फिनिटी है। तो आपका लिमिट x टेंड्स टू a fx बाय gx जो है वो आपका बाय क्वेश्चन रूल आप इसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की लिमिट को सेपरेट कर देंगे। तो ये आपको मिलेगा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, जो कि आपका एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो जब आपको इस तरह की फॉर्म मिलेगी, लिमिट x टेंड्स टू a fx बाय gx, जो कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी अगर आ रहा है, तो आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये आपका जो पूरा वीडियो है ये इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको इसमें सेम एल हॉपिटल रूल अप्लाई करना है। जो कि ये कहता है कि अगर आपका लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, एंड लिमिट x टेंड्स टू a gx भी जो है वो इन्फिनिटी है, और लिमिट x टेंड्स टू a f dash x exist and limit x tends to a g dash x exist, then limit x tends to a fx divided by gx is equal to limit x tends to a f dash x divided by g dash x। अब इसमें आपके पास में क्या हो रहा है, इस एल हॉपिटल रूल ये कहता है कि अगर आपकी जो न्यूमरेटर की लिमिट है, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू a fx इन्फिनिटी आ रही है और लिमिट x टेंड्स टू a gx भी इन्फिनिटी आ रही है, और इसके साथ साथ में आपकी f dash x as x टेंड्स टू a एंड g dash x as x टेंड्स टू a एग्जिस्ट कर रही है, तो आपकी लिमिट x टेंड्स टू a fx by gx जो है वो आपकी लिमिट x टेंड्स टू a f dash x डिवाइडेड बाय g dash x हो जाएगी। ये सेम है 0 बाय 0 एंड इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में, दोनों में ही एल हॉपिटल रूल सेम है। अगर आप 0 बाय 0 फॉर्म के क्वेश्चंस और उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो मैंने उसकी वीडियो इससे पहले वाली वीडियो में अपलोड करी है, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप चाहें तो वहां से पूरा का पूरा उसका वीडियो देख सकते हैं।
और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने के लिए जा रही हूं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको कैलकुलेट करना है लिमिट x टेंड्स टू पाई log sin x डिवाइडेड बाय log sin 2x। आपको ये कैलकुलेट करना है। अब आप सबसे पहले जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा log sin पाई डिवाइडेड बाय log sin 2 पाई। यहां पर मैं लिमिट अप्लाई कर रही हूं दोनों जगह। तो ये हो गया मेरा sin पाई, जो हो गया वो है मेरा 0, तो ये log 0 डिवाइडेड बाय sin 2 पाई जो है वो भी है 0, तो ये log 0 जो है वो होता है माइनस इन्फिनिटी, ये भी होता है माइनस इन्फिनिटी। यहाँ माइनस साइन हम कंसिडर नहीं करते हैं। बेसिकली ये हमें इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ही फॉर्म मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी इसका मतलब है बहुत छोटा नंबर और बहुत छोटा नंबर। इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं विद नेगेटिव साइन हटाकर बहुत बड़ा नंबर डिवाइडेड बाय बहुत बड़ा नंबर। तो हमें यहाँ पर जो है वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म मिल रहा है। हमें जैसे ही ये फॉर्म मिली है हम एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। जो कि ये कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू पाई fx डिवाइडेड बाय gx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई f डैश x डिवाइडेड बाय g डैश x। तो ये हमारा इक्वल हो गया लिमिट x टेंड्स टू पाई log sin x divided by log sin 2x is equal to limit x tends to pi। यहां पर इसका डिफरेंशिएशन लेंगे हम log sin x का, तो हमें यहां पर मिलेगा 1 by sin x इंटू, मैं इसको वापस रीराइट करती हूं, इसका आएगा 1 by sin x इंटू cos x डिवाइडेड बाय 1 by sin 2x इंटू cos 2x इंटू 2। तो ये हमें मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू पाई, ये हमें मिल गया cos x डिवाइडेड बाय sin x होता है हमारा cot x डिवाइडेड बाय 2 cot 2x। यहां पर ये हमारा है cos 2x डिवाइडेड बाय sin 2x, जो कि हमें मिल जाएगा cot 2x। अब हम वापस से लिमिट अप्लाई करेंगे, तो ये हो गया हमारा cot पाई डिवाइडेड बाय 2 cot 2 पाई। तो ये हो गया हमारा, जब हम यहाँ पर cot करेंगे जो कि होता है हमारा cos डिवाइडेड बाय sin, तो यहाँ पर अगेन हमें इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी मिल रहा है। जैसे ही हमें इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी मिला, वापस से हम एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो चलिए प्रोसीड करते हैं। वापस से जब हम एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर रहे हैं तो हमें अपर पार्ट का डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। हमने लिमिट लिखी, लिमिट x टेंड्स टू पाई, अपर पार्ट का जब हम डिफरेंशिएशन लेंगे तो ये हो गया हमारा cos x स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos x स्क्वायर 2x इंटू 2, यानी कि यहां पर हमें मिल जाएगा ये 1/4 हमारा बाहर आ गया, 2 इंटू 2 4। अब हम इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू पाई cos x स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos x स्क्वायर 2x। अब हम जानते हैं cosec जो होता है वो होता है हमारा 1 by sin,
तो कॉस एक्स स्क्वायर हो गया 1/sin² डिवाइडेड बाय 1/sin² 2x। तो ये हो गया हमारा 1/4 लिमिट x टेंड्स टू 0 1/sin² इंटू sin² 2x डिवाइडेड बाय 1। तो ये हो गया हमारा 1/4 लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x डिवाइडेड बाय sin x होल स्क्वायर। यहाँ पर sin 2x का भी होल स्क्वायर है और sin x का भी होल स्क्वायर है, तो मैंने यहाँ पर दोनों का होल स्क्वायर ले लिया। अब ये मिल जाएगा 1/4 लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x का क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin x cos x डिवाइडेड बाय sin x होल स्क्वायर। यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल हो गया है। अब हमारे पास में रह गया है 1/4 लिमिट x टेंड्स टू 0 2 cos x होल स्क्वायर, यानी कि रह गया है 1/4 लिमिट x टेंड्स टू 0 4 cos² x। सॉरी, यहाँ पर जो लिमिट है वो पाई है। मैं यहाँ पर 2 स्टेप्स में x टेंड्स टू 0 लिख चुकी हूँ, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू पाई है हमारे क्वेश्चन के अंदर। मैं प्रीवियस स्टेप्स में भी करेक्शन करती हूँ। यहाँ पर मैंने इस स्टेप तक तो पाई लिखा है, ये पूरा पाई है। लिमिट x टेंड्स टू पाई लिमिट x टेंड्स टू पाई लिमिट x टेंड्स टू पाई, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे लिमिट x टेंड्स टू पाई है। तो ये लिमिट x टेंड्स टू पाई 2 cos x होल स्क्वायर, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई 4 cos² x। यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो गया। लिमिट x टेंड्स टू पाई cos² x, तो ये हो गया हमारा -1 होल स्क्वायर, क्योंकि cos², इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख लेती हूँ। इसमें जब x टेंड्स टू पाई अप्लाई करेंगे तो ये हो गया cos² पाई, तो ये हो गया cos पाई इंटू cos पाई, जो कि है -1 इंटू -1, तो इसका आंसर आ गया हमारा 1। ये है हमारा फाइनल आंसर। तो ये एक बहुत ही आसान मेथड है जिससे आप इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x टू द पावर n e टू द पावर x। यहां पर n जो है वो है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि n जो है वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है। अब हमें कैलकुलेट करना है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी xn डिवाइडेड बाय e टू द पावर x। अब हम यहाँ पर लिमिट जब अप्लाई करेंगे हमें यहाँ पर मिलेगा इंफिनिटी टू द पावर n e टू द पावर इंफिनिटी। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं इंफिनिटी की हम कोई भी पावर जब लेते हैं तो हमें वो इंफिनिटी ही मिलता है, और इंफिनिटी अगर किसी भी नंबर की पावर होती है तो वो भी इंफिनिटी होता है। तो यहाँ पर हमें इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म मिल रहा है, तो हम यहाँ पर एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पर एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया हमारा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। यहाँ पर हम ऊपर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन लेंगे तो वो हो गया nx n-1, और नीचे वाले पार्ट का जब डिफरेंशिएशन लेंगे तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। अब जब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यानी कि लिमिट लेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा n इंफिनिटी टू द पावर n-1,
और e टू द पावर इन्फिनिटी, अगेन ये हमको यहाँ पर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म मिल रहा है। अगेन हम एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। अगेन जब हम एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर रहे हैं तो हमें ऊपर के पार्ट का और नीचे के पार्ट का, दोनों पार्ट्स का डिफ्रेंसिएशन लेना होगा। तो ये हमें मिलेगा n माइनस वन एक्स टू द पावर n माइनस टू डिवाइडेड बाय e टू द पावर x। यहाँ पर अगेन हम इसकी लिमिट लेंगे, ऊपर की लिमिट और नीचे की लिमिट। तो हमें ये मिलेगा n माइनस वन इन्फिनिटी टू द पावर n माइनस टू और e टू द पावर इन्फिनिटी। अगेन यहाँ पर हमको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म मिल रहा है। जैसे ही हमको यहाँ पर ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म मिल रहा है, हम वापस से एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये कंसेक्यूटिवली यहाँ पर x आएगा। ये x यहाँ पर कब हटेगा? जब इसकी पावर 0 हो जाएगी। तो हम एल हॉपिटल रूल कॉन्टिन्यूसली अप्लाई करते रहेंगे और हम तब तक अप्लाई करेंगे जब इसकी पावर, ये डिफ्रेंसिएशन करते 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 हम लास्ट में, ये देखिए ये 1 1 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, n से n माइनस वन, फिर n माइनस टू, ये एक एक कम होता जा रहा है। हम 3 पर आएंगे, फिर 2 पर आएंगे, फिर 1 पर आएंगे और इसकी पावर देखिए, इसकी पावर जो है वो इसकी पिछली जो मल्टीप्लाई हो रहा है n माइनस वन, उससे एक कम आ रही है। तो यहाँ पर 1 जब आएगा तो ये इसका एक कम यानी कि 0 हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाय e टू द पावर x। हम एल हॉपिटल रूल यहाँ पर कंटिन्यूसली अप्लाई हमको करते रहना पड़ेगा। और अब हम यहाँ पर जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम इसको हम इसको कंबाइन कर लेते हैं। हम जानते हैं n माइनस वन, n माइनस टू, 3 इंटू 2 इंटू 1 अप टू ये जो आता है ये होता है हमारा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय e टू द पावर x। ये है हमारा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब हम जानते हैं जब लिमिट अप्लाई करेंगे ये e टू द पावर इन्फिनिटी, यानी कि ये आ गया हमारा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पर आंसर हमारा जो मिल रहा है वो है 0। ये क्वेश्चन मैं एक बार वापस से एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर मैंने डबल डेरिवेटिव, यहाँ पर मैंने सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन था वो था xn डिवाइडेड बाई ex एज लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। n जो है वो मेरा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, वो कोई भी इंटीजर है। यहाँ पर जब मैंने लिमिट अप्लाई करी तो मुझे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी लिमिट मिल गई है। तो मैंने एल हॉपिटल रूल अप्लाई करा, यहाँ पर मुझे ये वापस से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी मिल रही है। फिर मैंने वापस से एल हॉपिटल रूल अप्लाई करा है यहाँ पर, और मैं देख रही हूँ कि ये x के पावर के कारण, जो कि ये एक एक रिड्यूस हो रही है, ये हमें इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी मिलती ही जा रही है। तो हम x की पावर को तब तक ये वाला एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे जब तक ये हमको x टू द पावर 0 ना मिल जाए। तो हमारा x टू द पावर 0 तब आएगा जब हम यहाँ पर 1 को रीच करेंगे, तब तक हम एल हॉपिटल रूल अप्लाई करते रहेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा 1 आ चुका है और हमें जो ये मिलेगा वो है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय e टू द पावर x। अब हम जब इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, जो कि आंसर आ रहा है हमारा 0। तो ये एक बहुत ही आसान मेथड है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, जो कि कहता है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी log x डिवाइडेड बाय x। अब हम जब इसकी इन्फिनिट लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा log इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी। हमारा log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, तो ये हमें इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म मिल गई है यहाँ पर। जैसे ये हमको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म मिली, हम एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। हम एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारा, जब हम ऊपर का डिफरेंशिएशन लेंगे तो ये हो गया 1/x और नीचे का डिफरेंशिएशन हो गया 1। तो ये हमें मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x
जब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो गया 1/∞ यानी कि 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू π/2 tan 3x डिवाइडेड बाय 10x। जब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा 10 3π/2 डिवाइडेड बाय 10 π/2। तो 3π/2 हमारा होता है 270 डिग्री, 10 270 डिग्री इन्फिनिटी होता है और 10 90 डिग्री भी। तो हमें यहाँ पर इन्फिनिटी मिल रहा है। 3π/2 हमारा 270 डिग्री होता है, तो 10 270 डिग्री हमारा इन्फिनिटी हो गया और 10 π/2 जो है वो भी हमारा 10 90 डिग्री होता है, जो कि हमें इन्फिनिटी होता है। तो हमें इन्फिनिटी फॉर्म मिल गया है यहाँ पर। जैसे ही हमको यहाँ पर इन्फिनिटी फॉर्म मिला, हम एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, तो हमें ये मिलेगा, हम सबसे पहले ऊपर का डिफरेंशिएशन लेंगे। तो ये हमें मिला यहाँ पर 3 sec² 3x डिवाइडेड बाय sec² x। तो ये हमें मिल रहा है, 3 हमने बाहर ले लिया, हमें मिल रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 sec² 3x डिवाइडेड बाय sec² x। अब हम जब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो sec² 3x sec² 0 डिवाइडेड बाय sec² 0, ये हमारा 1 होता है। 3 × 1 डिवाइडेड बाय 1, जो कि हमें आंसर मिल रहा है यहाँ पर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। लिमिट x टेंड्स टू 0 cot x डिवाइडेड बाय log sin x। यहां पर आप देख रहे हैं cot 0 जो है वो आपका इन्फिनिटी होता है और यहां पर log sin 0 जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तब इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय साइन 0 भी इन्फिनिटी होता है। साइन 0 जो है वो भी 0 होता है। तो ये आपको मिलेगा इन्फिनिटी और log 0 जो है वो आपका -∞ होता है। यहाँ पर आपको इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय -∞ फॉर्म मिलेगा। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहती हूँ, इसको आप कंसिडर ∞/∞ फॉर्म में ही करेंगे। यहाँ पर आप माइनस साइन कंसिडर नहीं करेंगे। तो आपको जैसे ही ये फॉर्म यहाँ पर मिलेगी, आप एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। आप एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 cot x का जो डिफरेंशिएशन है वो आएगा आपका cos x² डिवाइडेड बाय log sin x का डिफरेंशिएशन 1/sin x इंटू cos x। तो ये आपको मिल जाएगा माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 1/sin² x इंटू sin x बाय cos x। तो ये आपका स्क्वायर से ये sin x कैंसिल हो गया। अब आपको यहां पर जो टर्म रह गई है वो है माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 1/sin x इंटू cos x। अब जब आप इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो गया माइनस साइन 0 जो है वो आपका 0 हो गया इंटू cos 0। तो ये हो गया आपका 1 इंटू 0, यानी कि -1 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये आपका आंसर आ चुका है यहां पर इन्फिनिटी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी log x डिवाइडेड बाय x टू द पावर n।
अब जब आप इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा log इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी टू द पावर n। ये आपको मिलेगा अपर पार्ट इन्फिनिटी, log इन्फिनिटी होता है, log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी की आप कोई भी पावर लेते हैं तो ये इन्फिनिटी ही आता है। तो ये आपको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म मिल गया। आप यहाँ पर एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। जैसे ही आप एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे आपको यहाँ पर मिलेगा, ऊपर का डिफ्रेंसिएशन लेंगे 1/x और नीचे का nx n-1। 1/n हमने कॉमन ले लिया, हमें मिला लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/xn। यहाँ पर हम 1/n ले रहे हैं कॉमन, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये हो गया हमारा 1/xn। यहाँ पर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा 1/n इंटू 1/infinity टू द पावर n। तो जब हम इन्फिनिटी की कोई भी पावर लेंगे तो वो हमें इन्फिनिटी ही मिलेगा। तो ये हो गया हमारा 1/n इंटू 0। तो हमें आंसर यहाँ पर मिल रहा है वो है 0। तो ये एक बहुत ही आसान तरीके से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व करा है। इस तरह की आप और भी प्रॉब्लम्स ले सकते हैं जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है, तो आप इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह के और वीडियोस जो कि आने वाली अपकमिंग इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स हैं, इनफाइनाइट, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू द पावर 0, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, आगे और भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स है। मैं इनके बारे में आपको अपने नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। इस तरह के वीडियोस और देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you so much for watching this.